श्री माणिकराव ठाकरे जी, रेवंत रेड्डी जी, विक्रम भट्टी जी, दामोदर नरसिम्हा जी, हनुमंतराव सीनियर लीडर, आर दामोदर रेड्डी जी, श्री श्रीधर बाबू जी, अली मस्किद जी, शबर अली जी, जग्गा रेड्डी जी, निर्मला गौड़ जी, डिपेंस मुंशी जी, दीपादास मुंशी जी, मीनाक्षी नटराजन जी, बलराम नायक जी, वंशी रेड्डी जी, बोस राजू जी, विश्वनाथ जी, रोहित चौधरी जी, सुरेश झटकार जी, मंसूर अली खान, बीएम संदीप, जट्टी कुसुमा कुमार, श्री चुरना कर्ण सागर जी नहीं है क्या, वो चले गए, वो लास्ट बेटा है क्या उनको, एआईसीसी, पीसीसी, डीसीसी, बीसीसीआई कमेटी के सभी पदाधिकारी, एआईसीसी कम्युनिकेशन टीम और सभी सदस्य, मीडिया के साथी और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, क्षमा करना, मैं आपके भाषा में, तेलुगु में मुझे थोड़ी तकलीफ है, मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपके नेताओं ने, रेवंत रेड्डी जी ने, जग्गा रेड्डी ने, विक्रम भट्टी ने, सभी लोगों तेलुगु में बात किए हैं। इसका मकसद क्या है ये सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए आज ये जो बहुत बड़ी चुनावी भाषण हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये संगारेड्डी, ये इंदिरा गांधी जी पैर रख के सारे भारत में कांग्रेस पार्टी को जीवित किया और मेदक से एमपी बन के संगारेड्डी से वो जो इससे जुड़ा है, यहाँ से चुन के जाके उन्होंने देश के प्रधानमंत्री बने और देश में जो उन्होंने गरीबों के लिए काम किया शायद कोई नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पर एक बात है, हमेशा ये मोदी, शाह और आजकल बीआरएस के नेता लोग भी कांग्रेस के खिलाफ बात करते हैं। अरे भाई, तेलंगाना किसने बनाया? किसने बनाया याद है आपको? सोनिया गांधी ने बना के दिया। तेलंगाना जब सोनिया गांधी जी ने बना के दिया, उनको भूल रहे हो, उनकी टीका करते हो, राहुल गांधी की टीका करते हो, प्रियंका की टीका करते हो। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। जिन्होंने तुमको एक राज्य दिया और तेलंगाना के लोगों की इच्छा जो थी वो पूर्ति किसी ने किया? सोनिया गांधी ने की। लेकिन उनको किसी ने कौन धोखा दिया? जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं
जो पार्टी आज हुकूमत कर रही है, यही लोगों ने सोनिया गांधी को धोखा दिया। उनके घर गए, उनके पैर छुए, उनके साथ फोटो निकाल लिए और दूसरे दिन बदल गए। लेकिन आपको याद रखना कि इस राज्य को बनाने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है और सोनिया जी के बगैर ये नहीं हो सकता था। जो काम किसी ने नहीं किया पहले, वो सोनिया गांधी जी ने किया। तो भाइयों, अगर इंदिरा गांधी जी से यहाँ इलेक्ट नहीं होते तो यहाँ पर 3 बड़े बड़े कारखाने नहीं होते, BHEL, BDL, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ये तीनों फैक्ट्री जो पब्लिक सेक्टर के हैं, यहाँ नहीं आते थे। लेकिन ये देन इंदिरा गांधी जी की है और स्टेट बनाने का देना ये सोनिया गांधी जी का है। तो गांधी फैमिली ने तेलंगाना को हर तरीके से मजबूत बनाया, लोगों को नौकरी दी, तेलंगाना अलग किया और आपको आज़ाद करके आज ये जो काम चुनाव हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है। जो कांग्रेस पार्टी बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जो पार्टी लैंड रिफॉर्म्स लाया, जो पार्टी ये जो मजदूर थे उनको अलग कर दिया और ऐसे बड़े बड़े काम करके आज लोगों में जो गरीबों को मदद मिल रही है, वो मदद है कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी जी ने मनरेगा, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा प्रोग्राम दिया, मजदूरों के हाथ मजबूत किए। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और एजुकेशन में उन्होंने सब गरीबों के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का काम उन्होंने किया। जो जो गरीबों को फायदा होता है, वो सब कुछ काम कांग्रेस ने किया। और आज यहाँ पर लोग बोलते हैं हम वो करेंगे, ये करे हैं, फलाना करें। अरे आपको शक्ति कौन दिए? शक्ति तो हम दिए, मजबूत हम बनाए, लेकिन आप मजे उड़ा रहे। आप जब तेलंगाना अलग हुआ था, उस वक्त यहाँ पर कोई कर्जा नहीं था, ये सरप्लस स्टेट था, एक पैसा भी कर्जा नहीं था। लेकिन इस 9 साल में 5 लाख रुपए का कर्जा तेलंगाना के ऊपर है। हर एक के सर पे 1 करोड़, जो 1 लाख करोड़ 25 लाख आज लोगों के ऊपर भार है। ये जो कौन बनाए? इन्होंने ही। अगर 5 लाख कर्जा तुम्हारे ऊपर है तेलंगाना, जो तेलंगाना के पास खूब पैसे थे, जब ये आए BRS, KCR जी आए तो अपने को जो होना वो करते गए। उससे फायदा क्या हुआ? क्या बच्चों को फायदा हुआ? विद्यार्थियों को फायदा हुआ? महिलाओं को फायदा हुआ? किसानों को फायदा हुआ? किसको? इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में
आप सभी को मालूम है सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2500 रुपये हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपये गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। फ्री बस, जो हम कर्नाटक में फ्री बस अब ऑलरेडी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का भी हमने दिया। और हम जो 5 गारंटी घोषणा किए थे, वो 5 गारंटी में से 4 गारंटी तो अब जारी में है, 5वां भी अभी जल्द ही जल्द वो भी जारी में हो। अरे हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आप जो करते हैं वो वोटों के लिए बोलते हैं, चले जाते हैं। तो कोई कहा रहा कि ये जो कर्नाटक में वायदे किए थे वो सब बोगस है, वो गारंटी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और अभी रेवंत रेड्डी ने भी इस बात को दोहराया। अगर किसी को संशय है हम गारंटी फुलफिल नहीं किए, तो कम से कम रेवंत रेड्डी जी तुम्हारे दोस्त को बोलो, हाँ, तुम्हारे दोस्त को बोलो एक लग्जरी बस में बिठा के, ये जग्गा रेड्डी को भी बिठाओ, इनको बिठाओ, हनुमंतराव को भी लेके जाओ, सब जितने भी लीडर्स है ना, तुम्हारे आधे और बीआरएस के आधे लोग बैठने दो, और वहां जाके पूछने दो। हर देवल में महिला जा रही, आप देख रहे होंगे, फ्री में जा रहे, अपने ससुराल जा रहे, अपने बच्चों के पास जा रहे, पढ़े लिखे लोगों के पास जो कहीं जाना है वहां पहुंच रहे। अरे ये तो हमारी देन है, हम पहले से दे रहे, अनाज दे रहे, काम दे रहे, बड़े बड़े कारखाने दे रहे, लेकिन आप क्या कर रहे, कारखानों को बेच के खा रहे। हमारे ट्रेड यूनियन के लोग क्या होंगे, है तो हाथ उठाओ, कौन है यहाँ पर लीडर? तो ट्रेड यूनियन, देखो आप लोग लड़ना है, जो हमने आपको दिया है उसको सुरक्षित रखना आपका काम है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया था, और आप लोगों को लाखों नौकरियां लगी, तो उसकी हिफाजत करना आपका काम है। इसलिए भाइयों, ये एक हो गया। और किसानों के लिए गारंटी 15,000 रुपए एक किसानों को मिलेगा, और जो लीज होल्डर होते हैं उनको भी ये लागू होगा। उसके बाद 12,000 फार्म लेबर्स को मिलेगा, जो नौकरी करते हैं उन लोगों को भी 12,000 रुपए देंगे। उसके अलावा पैडी बोनस पर कुंटल 500 रुपए देने का वायदा हमारे लोगों ने किया, और ये काम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अब छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धान हम किसानों से खरीद रहे हैं कि उनको तकलीफ न हो, गवर्नमेंट रेट और उसके ऊपर भी लगाकर यहीं पर भी वो लाना है, और लाने के लिए कांग्रेस आना है। गृह ज्योति 200 यूनिट यहाँ दे रही है, और इसी इंदिरम्मा के नाम से मकान देने का, फ्री लैंड, और उसके बाद 5 लाख रुपए उसके कंस्ट्रक्शन के लिए दे रहे हैं
क्या रेवंत रेड्डी देंगे नहीं? 5 लाख आपकी सरकार देंगी नहीं? बराबर देंगे सर। हाँ, बोलने के बाद नहीं तो आप जो बोले वही जीवो है आप सर। बोल के आप उधर जाएंगे, मैं दिल्ली जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो बोले वही जीवो है सर। हाँ, तो ये होना चाहिए। युवा विकास 5 लाख हर स्टूडेंट को इंटरनेशनल स्कूल एवरी मंडल में बनाएंगे, और पेंशन 4,000 जो ओल्ड एज पेंशन है, जो पेरेंट्स बूढ़े हैं उनको ये देने का, और 10 लाख रुपए ये इंश्योरेंस राज्य आरोग्य ये देने का हमने वायदा किया। ये सारी चीजें हमने जो सोच समझ कर किए हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए नहीं है। यह हमारा प्रोग्राम हमेशा रहता है। जब इंदिरा गांधी जी ने 10 प्रोग्राम लाए, मैं कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट था 69 में, 1969 में ब्लॉक प्रेसिडेंट था। उस वक्त इंदिरा गांधी जी ने 10 पॉइंट प्रोग्राम लाया। उसमें लैंड रिफॉर्म्स था, बैंक नेशनलाइजेशन था, इंश्योरेंस कंपनी का था, राजे महाराजाओं का तनख्वाह बंद करने का था। ये कार्यक्रम को देख के उस वक्त नौजवान सब कांग्रेस पार्टी के पीछे रहे और जीतते आए। वैसा ही कभी भी कांग्रेस, फिर सोनिया गांधी जी के वक्त हम ये यूपीए गवर्नमेंट में नए नए योजनाएं लाए, मनरेगा लाए, कंपलसरी एजुकेशन लाए, फूड सिक्योरिटी लाए, हेल्थ मिशन लाए। ये सब काम हमने किया, और ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोल सकते हैं? सिर्फ यही बोल सकते हैं कांग्रेस ने अरे तुम्हारी गवर्नमेंट ही नहीं थी, 70 साल में क्या किया बोल के कौन बोल रहा है? 60 साल वाला बोल रहा है। हाँ, तुम्हारी पैदा भी नहीं हुए थे आजादी के पहले। क्या आजादी तुम लोग लाए? क्या तुम्हारे रिश्तेदार लाए? क्या बीजेपी लाई? क्या आपकी बीआरएस लाई? लाए हम, मेहनत करे हम। ये क्या बोलते हैं हमारे पास एक कलोकियल लैंग्वेज में, मेहनत करे मुर्गा साहब, अंडा खाए फकीर साहब। तो हम मेहनत करके देश को बनाए। इधर बीजेपी आके बोलती 70 साल में क्या किया, मोदी बोलते हैं। वो बोलते बोल के उसकी बी टीम, कौन सा? बीआरएस, उसकी बी टीम भी वही बोल रही है। मैं समझता हूँ दोनों की मिलके हैं, और उनको जो फायदा होता है वो करेंगे, वो लड़ेंगे नहीं। लड़ने वाले कौन है? सिर्फ कांग्रेस वाले। गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए लड़ने वाले हमारे लोग हैं। तो इसलिए आप मजबूती से काम करो। देखो, मोदी जी चंद जगह जाके ये पेपर बांट रहे अपॉइंटमेंट का। आप देखे होंगे टीवी, हर टीवी उनकी है, वो बताते रहते हैं। उन्होंने एक ऐसा बांट रहे, आपको एक नौकरी, आपको एक नौकरी, पेपर आप देखे होंगे। अरे 30 लाख वैकेंसीज देश में है, रेलवे में है, बैंकों में है, विश्वविद्यालयों में है, सब जगह 30 लाख नौकरियां। इन्होंने देते कितना चिट्ठी, अपॉइंटमेंट ऑर्डर कितने लोगों को देते? 2000, 4000, 5000, और वो भी प्राइम मिनिस्टर बांटते हैं। अरे कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बांटा। ये नौकरियां के चिट्ठियां ऑटोमेटिकली ये क्लर्क भेजता है, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी का साइन होता है, उसको लिफाफे में डाल के तुम्हारे घर तक आता है। तो यहाँ तो मोदी जी सबको ठहरा करके, शो करके, फोटो देकर सर्टिफिकेट,
तुमको नौकरी मिली जा। अरे यहाँ 30 लाख देने के बजाय 2,000, 3,000, 4,000 नौकरी देके आप देश के युवकों को बर्बाद कर रहे। हर युवक को क्या बोले आपने ये कहा हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। कौन बोले? कौन बोले भाई? 2 करोड़ 9 साल में 18 करोड़ नौकरी देने के बजाय सर्टिफिकेट दे रहा है। आप सुनिए। और उसके बाद बोले 15-15 लाख आना। वो कहाँ गए कि मालूम ही नहीं। किसी को मिला आपको? नहीं। तो ये भी झूठ। क्या मोदी साहब झूठ बोल रहे हैं? क्या पैसे लेके आप झूठ बोल रहे? मेरे समझ में नहीं आया। अरे ये कैसा होता? एक देश का प्राइम मिनिस्टर वो कैसा झूठ बोलता है? मैं इतना दे रहा हूं, मैं इतना दे रहा हूं। तो आप लेकर झूठ बोल रहे होंगे। नहीं है तो मोदी झूठ है नहीं। मोदी सबको धोखा दे रहा है या नहीं? तो इसीलिए इन धोखेबाजों को, झूठ बोलने वालों को आप भरोसा मत करो। अपने कांग्रेस पार्टी को जिताओ। जग्गा रेड्डी तो यहाँ है, वो मजबूत है। तो है एक जग्गा रेड्डी से सरकार नहीं बनती, एक रेवंत रेड्डी से सरकार नहीं बनती। ये तुम सब मिलके हमारे पार्टी को लाना है। हमारे पार्टी को लाना है तो सब तुम मजबूत बनो। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे बड़े बड़े फैक्ट्री को बचाने के लिए, हमारे आज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इसको कम करने के लिए एक ही पार्टी ताकतवर है, वो कांग्रेस पार्टी। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप मजबूती के साथ लड़ो, हम आपके साथ हैं। राहुल गांधी हमेशा बोलते हैं डरो मत, डरे तो हारे। तो जो डरता नहीं वो जीतेगा, जरूर जीतेगा। और हम किसी को डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मजबूती के साथ लड़ो और हमारे नौजवान साथियों को, हमारे महिलाओं को, हमारे युवकों को, किसान भाइयों को, सबको मैं अपील करता हूँ, आप मिलकर कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करो। और यहाँ पर जो हमारे रेवंत रेड्डी जी है, विक्रम है, हमारे जग्गा रेड्डी जी है, बहुत से हमारे दामोदर नरसिम्हा जी है, तो ये सभी मिलके कांग्रेस पार्टी को वापस ला रहे हैं। आपकी मदद की जरूरत है, आप मदद कीजिए। इतना कहते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। सबको धन्यवाद, नमस्कार।